नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये एनसीईआरटी की जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, जहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो अपन वो देखते हैं। फिर उसके बाद में चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन हमेशा स्टडी करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके टर्मिनल को निरूपित करती है। जो विद्युत सेल होता है, लंबी रेखा किसको निरूपित करती है? उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, उसके धनात्मक। 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहा जाता है बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसके क्या कारण होता है कि वो रक्त तप्त लाल हो जाता है? तो किसके कारण होता है? तब उसमें ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा के जब उसको ऑन करेंगे तो क्या होगा? ऊष्मा उत्सर्जित होगी और इस हीट के कारण रक्त तप्त लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं, सुरक्षा युक्ति देखा था अपन ने, उसको क्या कहा जाता है? फ्यूज तार। तो उस युक्ति को कहते हैं अपन फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथन पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। नंबर फर्स्ट, 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। ऐसा नहीं है, सेम टर्मिनल का संयोजन कभी नहीं होता है, हमेशा अपोजिट होता है, प्लस और माइनस का। तो ये क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो वह पिघल करके टूट जाता है। तो ये क्या है? सत्य है। जब कोई सा भी फ्यूज है, जो सुरक्षात्मक युक्ति है, एक निश्चित सीमा से अगर अधिक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो वो क्या होगा? पिघल करके टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। ऐसा नहीं है, विद्युत चुंबक है वो तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये असत्य है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। कल ही अपन ने देखा था, विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन और जो बुलेट ट्रेन वगैरह होती हैं उसमें विद्युत का चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हैं? थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स बेबेज या डी है नन, मतलब कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 4, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत उपकरणों पर चिन्हित सुरक्षा चिन्ह होता है। ISI, KSK, FICCI, नन। तो जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, उस पर किसका सुरक्षा चिन्ह होता है? ISI। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति हैं। विद्युत हीटर, विद्युत गीजर, विद्युत इस्त्री, विद्युत घंटी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित है विद्युत घंटी। बाकी इस्त्री, गीजर, हीटर ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत परिपथ में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में लगाया जाता है वोल्टमीटर, फ्यूज, अमीटर, बैटरी। क्या लगाया जाता है? फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत परिपथ में लघु पतन शॉर्ट सर्किट का क्या कारण है? एक ही सॉकेट में कई युक्तियों को जोड़ना, विद्युत तारों का सीधा संपर्क हो जाना, अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होना या ओल। तो विद्युत परिपथ में जो लघु पतन शॉर्ट सर्किट का कारण है ओल। ये सारे कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या कोई नहीं। तो जो फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्सर्जक डायोड है। इमिटेट डायोड किसे कहते हैं? DVD, LED, LCD, CTV। तो उत्सर्जक डायोड क्या होता है? LED। कल ही अपन ने देखा था, LED का पूरा नाम लाइट इमिटेट डायोड। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उत्पादों को मानक चिन्ह कौन प्रदान करता है? उपभोक्ता निगम नई दिल्ली, भारतीय ब्यूरो कोलकाता, भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली या नन। तो जो विद्युत उत्पाद हैं उनको मानक चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी तार के ऊष्मा उत्सर्जन की क्षमता निर्भर करती है? तार के पदार्थ की प्रकृति पर,
तार की मोटाई पर, तार की लंबाई पर या ओल? तो सभी पर निर्भर करती हैं ओल। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है, जो रूम हीटर होता है, नाइक्रोम, कॉपर, AgAu, किसका बना होता है? नाइक्रोम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 13, दीप्त बल्ब कुछ समय पश्चात गर्म हो जाते हैं, तो बल्ब के गर्म होने का क्या कारण है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, A एंड B या कोई नहीं? कोई भी चीज़ गर्म हो रही है तो उसका रिलेशन किससे होता है? हमेशा तापीय प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? Au, प्लेटिनम, W मतलब टंगस्टन, Zn मतलब जिंक। तो Au मतलब होता है गोल्ड। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस मेटल का बना होता है? टंगस्टन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 74, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, स्विच द्वारा विद्युत परिपथ को किया जाता है ऑन एंड ऑफ, ओनली ऑन, ओनली ऑफ या नन? तो जो स्विच के द्वारा विद्युत परिपथ को क्या किया जाता है? ऑन एंड ऑफ दोनों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, तारों को लपेटकर बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? कोइल, कोइल मीन्स कुंडली, फोइल, परिपथ या प्रतिरोध? तो तारों को लपेट कर, कल बनाई थी अपन जब विद्युत चुंबक का प्रभाव पड़ा था, तो उसको कहते हैं कोइल या कुंडली। क्वेश्चन नंबर 17, बुलेट ट्रेन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव दर्शाती हैं? तापीय प्रभाव, चुंबक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, दोनों या विद्युत चुंबकीय फ्लक्स? तो बुलेट ट्रेन जो पटरी से 4 इंच ऊपर चलती है, कितनी फास्ट चलती है, उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी? ऑरस्टेड, ओम, फेराडे, मैक्सवेल? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करी थी हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, फ्यूज तार की जगह वर्तमान में प्रयोग किया जाता है BSI, CFLS, MCBs, ISI? तो फ्यूज तार की जगह वर्तमान में प्रयोग किया जाता है MCBs। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, मिलान कीजिए कॉलम A, कॉलम B, बैटरी, संयोजित तार, फ्यूज तार, विद्युत बल्ब, तंतु। कॉलम बी में ये दे रखा है, आपको इससे मिलान करना है। बैटरी, बैटरी ग्रुप ऑफ सेल होता है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से वापस नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, तो इसको अपन मिलान करेंगे। ये बैटरी का स्ट्रक्चर है। संयोजित तार ये होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? कॉपर और टिन का। विद्युत बल्ब तंतु टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। तो ये अपना लेसन कंप्लीट है और 20 अपन ने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कल अपन आगे का लेसन शुरू करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आपको क्वेश्चंस यूजफुल लग रहे हैं तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।